मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। अब से तुम दिन 2 गुनी, रात 4 गुनी तरक्की करने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशियों का स्वागत लेकर आया है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुमने यदि इस संदेश को मिस कर दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया तो तुम बहुत पछताओगे। 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुम्हारे जीवन में जो नहीं हुआ था वह अब होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन खुशियों से भरने वाला है और तुम्हारा दुश्मन का हाहाकार मचाने वाला है। आज तक तुमने ऐसा संदेश जीवन में कभी नहीं देखा होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। यदि अपने जीवन को सुखी और सफल संपन्न बनाकर रखना चाहते हैं, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसे संदेश को जरूर ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। अब अपने जीवन को बदलने का समय आ गया। अब तुम्हारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य आने वाला है जो तुम्हें आगे की ओर लेकर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। यह तुम्हारा पूरा इतिहास बताएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बर्बाद होने से बच जाओगे। अब तुम्हारा साथ दे रहा है स्वयं महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तुम पर प्रसन्न हो गया है। आज तुम्हारे लिए जीवन को आगे अग्रसर करने की बहुत ही अच्छे मौका मिलने वाला है। भगवान तुम्हें ऐसा मौका दे रहे हैं कि तुम अपने परिवार को पूरी तरह से संभाल पाओगे। तुम्हारे घर से दरिद्रता समाप्त हो रहा है और कई समय से तुम्हारे अंदर या तुम्हारे परिवार के अंदर जो समस्या चल रहे हैं, कष्ट व पीड़ा, उससे अब छुटकारा मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई प्रकार के मनुष्य को देखा होगा। कहीं लोग भी देखा होगा, लालची देखा होगा, बहुत प्रकार के अपने जीवन में परिस्थितियों भी झेला होगा। मैं जानता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक लाइक नहीं की है, तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। महादेव के ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ दिल खोलकर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे साथ जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर महादेव का हाथ है और उसका वचन के आगे पूरे ब्रह्मांड भी हिल जाता है। भगवान भोलेनाथ देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसी से हमारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और पूरे सृष्टि का दाता भगवान भोलेनाथ है। देव हो, दानव हो या भूत प्रेत, सबका मालिक भगवान भोलेनाथ है। इसलिए उसके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है। भगवान भोलेनाथ यदि चाहेगा तो मनुष्य का काया ही पलट सकता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि आज के बाद तुम दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की करने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का संदेश है, इसे बिल्कुल भी ना ठुकराए हैं, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसे संकल्प को और हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ कि मैं हर कठिनाई से पार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर महादेव का हाथ है। मेरे साथ स्वयं महादेव है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि आत्मविश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास ना हो
तो तुम सबसे पहले हार जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो महादेव के भरोसे चलते हैं वह कभी हारते नहीं हैं। वह हर परिस्थिति को झेलकर आगे की ओर निकल जाते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी कर सकते हो। तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अपने हौसले को बुलंद रखो और भगवान भोलेनाथ अभी टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, हर समस्या का समाधान समय आने पर मिल जाता है, तो तुम बिल्कुल भी ना घबराएं और आगे की ओर बढ़ते रहे। अपने बिजनेस को व्यापार के क्षेत्र में कभी भी तुम्हें घाटा नहीं लगेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। बस धैर्य और संयम बनाए रखें। महादेव कहते हैं कि हर स्थिति में सकारात्मक रहो, क्योंकि कठिनाइयां सिर्फ अस्थायी है। महादेव के भक्त किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं, वे हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। महादेव की भक्ति में ध्यान और साधना करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो महादेव के इन विचारों को सुनने से मात्र अपने जीवन में अपनाकर आप अवश्य ही प्रेरित और प्रोत्साहित महसूस करेंगे। माता पार्वती ने भगवान शिव के प्रति अपने असीम प्रेम और भक्ति को साबित करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह प्रेम कहानी यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। महादेव हमेशा से ही सादगी और त्याग के प्रतीक रहे हैं। वे हिमालय में गुफाओं में रहते हैं और भस्म रमाते हैं, जो हमें सिखाता है कि बाहरी संपत्ति और सुख से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शांति और संतोष है। भगवान शिव का रुद्र अवतार जो उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए धारण किया था, यह दिखाता है कि जब भी संसार पर संकट आता है, वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाने का समय आया, तो भगवान शिव ने अपने जटाओं में गंगा को धारण किया ताकि पृथ्वी विनाश से बच सके। यह कहानी हमें त्याग और सेवा का महत्व सिखाती है। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव का इस घटना पर क्रोधित होकर तांडव करना यह दर्शाता है कि प्रेम और आदर का कोई विकल्प नहीं होता और अपमान सहनशीलता की भी सीमा होती है। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूँ। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान दोबारा खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुना जा रहा है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोल स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं, शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और कम है। आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ रहे। आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बहुतायत प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्राप्ति का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है
कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, कल सुबह आपको जो पहले चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाले शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अभाव या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना, परिवर्तन की कल्पना करें। जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आपने जिन चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरी जीवन के लिए सीधी बन रहा है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यहाँ उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रहा है, इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रहा है। भाग्यशाली संख्या 2222 में तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे। यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समृद्ध, सफल, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाले समृद्धि से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहे। इस महीने के खत्म होने से पहले आपके पास असीमित धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के लिए बदलाव भेज रहा हूँ। आप अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और वस्तुओं में एक अलौकिक बुलेट पर देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा और इस वीडियो को 11 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आने वाला वर्ष 2025 आपके और आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और बेहतर स्वास्थ्य से भरा हो। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आपकी भी और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरे पहुंच से परे नहीं है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को प्रचार जीवन का आशीर्वाद देगा। अभिभूत और थका हुआ महसूस करने से फूल और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाला आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है। भाग्य और अवसरों से भरी हुई है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी आपको आश्वस्त कहते हैं कि वह आपके साथ वही है। अपने लड़ाई लड़ना और हम तूफान को शांत करना। उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो आपको आराम मिलता है। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है।
जहां दर्द, चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य से प्रतिस्थापित हो रहे हैं। खुशी और शांति अपने नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहे, ताकि इस मौसम में कदम रखते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहे। इस सप्ताह में प्रवेश करते हैं, यह जान लें, यह पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य, आत्मविश्वास ही स्वस्थ और शांति से भरेंगे। प्यारे बच्चे, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया हुआ, निराशा ही महसूस करते हुए थक गए हैं, तो उसके ओर मुड़े आपसे प्यार कहते हैं और आपके जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहता है। हर हर महादेव जी टाइप करें, और यदि आप महादेव जी को प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, आइए एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं अपने गलतियों से भरे देखने और मुझे अंतिम प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने के लिए संघर्ष करता हूँ। मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूरतों को देखने में मेरे सहायता करें और उन जरूरतों को उस तरीके से पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप प्रसन्न हो। आप अपने बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उड़ जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगने वाले परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूंगा। चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु महादेव जी आपकी ईमानदार पूजा का उत्तर दें। याकूब का महादेव जी आपको नुकसान से बचाएं और आपको सुरक्षित रखें। वर्ष 2025 में प्रवेश उपचार परिवर्तन का समय और वृषभ राशि से प्रतीक्षारत है। यह वित्तीय प्रचुर लाइफ और जीवन में बदलाव लाने वाले अवसरों के द्वार खोलेगा। गरीबी और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आंख के आंसू खुशी के आंसू में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो। वित्तीय समृद्धि, सपनों की का यह सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय वृद्ध, सपनों की प्यार किया सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और नाते, सब कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कारों और आशीर्वादों के मौसम की तरह समझे, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा, जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 2222। जब आप उठेंगे तो अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाला है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दीजिए। यदि आप विश्वास करते हैं तो कैसे टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वो के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से छू जाएगा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं,
उनके जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाला है और शांति की भावना। और यहाँ एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाला कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित हो, सफल नहीं होगी। यह एक वादा है, आप एक आनंद के लिए है, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाले हैं, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी ना खत्म होने वाले लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है। आप कभी अकेले नहीं हैं। भगवान हर कदम पर आपके साथ है। उसे आपका समर्थन प्राप्त है और वह आपकी लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ तक कि जब समय कठिन हो जाता है, तब भी जीत क्षितिज पर होती है। आपका जीवन उसके आरामदायक, शांति और उम्रद आनंद से भर जाएगा। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें। इसमें कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे भगवान चाहेगा तो कहीं से घड़ा हुआ धन मिल जाएगा। हर चीज आसान हो जाएगी। घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं। दोस्त, जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें बरकत देते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पर पहले आटा 15 दिन तक चलता था, लेकिन जब आप पूजा पाठ करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो वही आटा 20 दिन चलने लगा। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए आपकी सैलरी 12,000 है और पहले आपके घर खर्च में पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी, बल्कि कम पड़ जाती थी। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तभी इसी सैलरी में हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि फिजूल खर्ची बंद हो जाती है। रूप बीमारी में पैसा लगना कम हो जाता है। इसी वजह से इसी सेल में आपका घर अच्छे से चलता है, बल्कि इतने पैसों में घर में बरकत भी बनी रहती है। यह काम भगवान करते हैं। भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नाश्ते के लोग आशिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होना कि भगवान आपके लिए क्या करता है। भगवान आपको बरकत देते हैं,
नौकरी व्यापार में आपको तरक्की देते हैं, इससे आपको बचाते हैं। घर की सुरक्षा करते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे। इसीलिए आपको बता दूं कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ था कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज तो भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगे। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, बहुत सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है, या कोई कहानी नहीं, यह हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्णा ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। किसका उत्तर भगवान कृष्णा ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं ज्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? जबकि वह लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं। उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में? भागवत गीता के अनुसार से ज्यादा पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था। नास्तिकता एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पीता था, वेश्या के यहाँ जाया करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में था। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बहुत जोर जोर से चिल्लाते बताता है, आज मुझे पैसों से भरी भेद की थैली मिल गया है, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में बड़ी कांटा चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शीशे भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही पुनः जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम किया है, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैं कभी अपने बारे में
सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं देखा, फिर भी मैं कितना संपन्न हो, अमीर हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा है। शिष्य को उसके बाद चुभने लगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जा है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने पैरों में ही क्यों काटे चुका है और उसको पैसे से भरी बैग क्यों मिली। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारे आज मौत होने वाला था। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुम भी भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारे मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसके जीवन बदलने वाला था, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करें, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसके आंखें खुल गया और उसे पूजा पाठ में लग गया। तो यही करना होता है कि जो पूजा पाठ करते हैं वह इतना दुख क्यों रहते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो से कोई जुड़ी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ। यदि आज तुम मेरे बात को सुनते हो और मेरे लिए अपना समय निकालते हो तो मैं तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त करवाने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मेरे साथ इस संदेश को डोट अंत तक सुनना है। यदि तुम मेरे इस संदेश के साथ में अंत तक बने रहते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त करवाऊंगी, जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही लाभ का होगी और तुम्हारे भीतर के सभी विकारों को दूर करके सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। यदि आज तुम मेरे विनती को स्वीकार करते हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लिखते हो, वैसे ही मेरे कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही विशेष रूप से वार्तालाप करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी समय हो गया है मैं तुमसे वार्तालाप नहीं की है। मैं संदेश तो रोज लेकर आता, परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करने आया हूँ। यदि आज तुम मेरे बात को नहीं मानते हो और अपने मन की मनमानी करते हो तो आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, ना ही मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा और ना ही अपना संदेश लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा। क्योंकि जब तुम मेरे बातों को नहीं मानोगे
तो मैं इन सब चीजों को कैसे कर पाऊंगा? तुम्हें भी तो मेरे बात को मानना है। मैंने भी तो किसी के लिए इतना प्रयास किया है जितना कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आज का जो टाइम है वह मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है। इस बीच के अंतराल में यदि कोई मुझसे बातचीत करना चाहता है तो मैं उससे बातचीत करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि मेरे वार्ता पहले से ही किसी से चल रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे महादेव जी तुमसे शीघ्र अति शीघ्र कोई जरूरी बात करना चाहते हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई राज छिपा होगा। कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य होगी जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि जहां तक हो सकता है तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा ही करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाए और तुम्हारे आत्मा को बहुत दुखी हो। मेरे बच्चे, आज मुझे बहुत ही शर्मिंदगी कहना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे, अभी तुम अपने आप को सुधार लो। अपने आप के अंदर की नकारात्मक को बाहर निकालकर फेंक दो और जो नेगेटिविटी है वह सब अपने पैरों तले कुचल दो। अपने अंदर तुम्हें यदि रखना है तो पॉजिटिविटी रखो। इस प्रकार से पॉजिटिव बनो कि तुम्हें कोई हारा ना पाए। यदि तुम इन सब बातों को मानते हो तो तुम मेरे सारी बातें समझ गए होंगे। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें मेरे इस संदेश को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी इस संदेश का मूल भाग तो बाकी है, जो तुम्हें इसका अंत तक पता चल जाएगा और तुम्हारे सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी सुविधाओं का योजना पूर्ण लाभ लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ गलतियों की वजह से आज इस हालात पर पहुंच गए हो जहां पर तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब हो गया है और तुमने अपने आप को इतना कमजोर और निराशापूर्ण महसूस किया है। मेरे बच्चे, यह जो तुमसे गलतियां हो रहा है यह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे ही गलतियां की वजह से मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं और मैं तुमसे यह भी कह रहा हूं कि यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम आज से अपने अंदर सुधार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी कोई ऐसा संदेश लेकर नहीं आऊंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा। मैं तुम्हें तत्काल छोड़कर चला जाऊंगा और कभी तुम्हें किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम मेरे बात को मानोगे नहीं तो मेरा क्या मतलब है। तुम्हारे पास संदेश लेकर आने में मैं बहुत ही मेहनत से तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों का आकलन करके लेकर आता हूँ, और तुम क्या करते हो? मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है कि यदि आज तुम मेरे द्वारा बताए गए कार्य नहीं करोगे और मेरे पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं कभी भी तुमसे बात करने के लिए नहीं आऊंगा और ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखूंगा जिसे तुम स्वीकार करो। फिर तुम चाहे जो भी करना, अपने मन की मनमानी करना, तुम्हें कोई रोकने वाला, कोई बताने वाला नहीं आएगा। फिर जब तुम किसी बुरे में फंस जाओगे तब तुम्हें तुम्हारे प्रभु का स्मरण हो, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे रक्षा करने के लिए वहां पर नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस तरह से तुमने मुझे इग्नोर किया है इस तरह से मैं भी तुम्हें इग्नोर करता रहूंगा। यह मैं तुमसे बता रहा हूँ। मैंने जो यह आज निर्णय लिया है वह बहुत ही सोच समझ कर लिया है। आज के बाद में मैं कोई भी बात तुम्हारे विषय में नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का आश्वासन दूंगा।
क्योंकि मेरे बच्चे, स्थिति कभी भी बदल सकता है। किसी को ज्ञात नहीं है कि आगे आने वाला समय कैसे होने वाला है और किसके साथ क्या घटना घटने वाला है। आज तुम बहुत ही अच्छे में जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत ही मौज में रह रहे हो। सब कुछ तुम्हारे पास पर्याप्त है। घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, परिवार है और इज्जत है, मान सम्मान है। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है, किंतु यह कब समय बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कब तुम्हारा सम विपरीत हो जाए, तुमसे और तुम्हारे पास जो यह चीज है सब तुमसे अलग हो जाए, तुमसे दूर हो जाए, तब तुम क्या करोगे? किसी से अपना यह दर्द बताओगे, किसी से अपने बातें बताओगे, फिर से तुम्हारे सामने कोई नहीं आएगी तुम्हारे बातें सुनने के लिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम्हें अपने उस ज़मीर को बरकरार रखना होगा जिससे तुम्हें अपने जीवन की श्रृंखलाओं को जोड़ना है। मेरे बच्चे, यति ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम्हें उससे पहले अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। अपने आप को बहुत ही संभाल कर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है और बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम लापरवाही से कार्य करते हो, यह किसी को लापरवाही करने में सहयोग कर देते हो, तो वह कार्य बिगड़ जाता है। कभी भी भूल नहीं होती है और उसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, तुम धोखा भी खा सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए अपने कार्य में इस प्रकार से झुक जाओ कि तुम्हें पीछे करने वाला कोई तुम्हारा पीछा ना कर पाए और तुम अपने कार्य में कामयाब हो जाओ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रहा है। तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। तब तुम अपने परमात्मा, अपने प्रभु को भूल गए हो। इस प्रकार से भूल गए होंगे। तुम अपने ही कार्य में, अपने ही मस्ती में मस्त रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, किंतु तुम अपने इस प्रकार के मोह माया जाल में फंस गए हो। वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। बिना वजह तुम्हारा बोलना एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही तुम्हें मिलूंगा। मैं ही तुम्हारे निगरानी करता हूँ, तुम्हारे सामने रहूंगा, क्योंकि जब तुम अकेले हो जाओगे कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा और तुम मुझसे मदद मांगोगे तो तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त से अलग नहीं होता है। वह थोड़ा दूरी तुमसे बना सकता है, परंतु तुम्हें छोड़कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यही तो भगवान की सबसे बड़ी महानता है कि वह बिना किसी ईर्ष्या द्वेष अपने भक्तों पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। यह तो भगवान की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है कि वह गरीब के भी हैं, पैसे वाले के भी हैं, सभी के लिए बराबर है। ऐसे हैं मेरे प्रभु भोलेनाथ। मेरे बच्चे, कुछ चीज ऐसी होते हैं जिन्हें छुपा कर रखना चाहिए, परंतु जहां तक छिपा कर रखना चाहिए, जहां तक छिपाने वाला हो, और जब सीमा से अधिक हो जाए तो उसे तुरंत तत्काल बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे छुपा कर ही रखे रहो और वह आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतों का सामना खड़ा कर दे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बहुत बार देखा है कि लोग कुछ ऐसी बातें होते हैं
जिससे भी छुपा लेते हैं, अपने किसी सगे संबंधी से नहीं बताते हैं और ना किसी भी घर की सदस्य को बताते हैं। परंतु जब उनके लिए मुसीबत बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तब वह बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। और जब यह विकराल रूप धारण कर लेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देगी, क्योंकि जब समस्या छोटी थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई तब तुमने उसे पर ध्यान दिया। तो तुम्हें उसके लिए उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तो मेरे बच्चे, मैं अभी इन दिनों में यही देखा कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं, क्योंकि से पाते हैं खा जाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह संसार तुम्हारा नहीं है और ना ही यह धरती तुम्हारे हैं। तुम्हारे पास है तो सिर्फ तुम्हारा शरीर जो नश्वर है, उसे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है। वह दिव्य आत्मा, जिस दिन वह आत्मा अपने आप से बाहर निकल गया और उसे दिन तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारे बेइज्जती और तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही निंदा करते हैं। वह तुम्हारे निंदा करते हुए कभी भी थकते नहीं हैं। उनके अंदर तुम्हारे प्रति इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई है। विवाह कभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं। मुझे बच्चे, तुमने इतनी गलतियां पर गलतियां की है, फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया है। परंतु आज की ये गलतियों की वजह से मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उसे संकट के आने से पहले ही मुझे संकेत हो जाता है और वह संकट में तुम्हें बता देता हूँ और फिर तुम अपने अनुसार उससे स्थिति को संभाल लेते हो। यही तो मैं तुमसे चाहता था कि मेरे बच्चे, तुम इतने होशियार और सक्षम हो जो कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े, तुम स्वयं करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत विवश हूँ, तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुवाद लेकर आया हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को करते हुए देखा है जो तुम्हारे जीवन और कार्य के बहुत की विपरीत है। तुमने बहुत ही बेढंग से कार्य किया है। यदि तुम इसी प्रकार से कार्य करते रहोगे तो तुम्हारे आगे का आने वाला समय बहुत ही विपरीत होने वाला है। यदि यह तुम्हारे सोच के विपरीत हो गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जब भी तुम कोई गलत कार्य करते हो या गलत रास्ते पर जाते हो, तब तुम्हें मैं तुरंत सचेत करने आ जाता हूँ कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में सुधार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन की औपचारिकता तुम्हारे पर ही निर्भर होती है। तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जो यहाँ कार्य कर रहा हूँ यह पूर्णतः सफल हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। यदि तुम्हारे अंदर संतुष्टि और विश्वास नहीं होगा तो वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत सारी अच्छी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह जिस प्रकार करते हैं उसे पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उसे पर कोई अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, बस मन बेमन कर किया करते हैं। मेरे बच्चे,
यदि तुम मन लगाकर कार्य नहीं करोगे तो वह कार्य तुम्हारा सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और जब वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो वह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। मेरे बच्चे, तुमने मेरे सभी बातों को आज तक इग्नोर किया है, से नजरअंदाज किया है, इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा बहुत नाराज हूँ। इसी नाराजगी के कारण मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन फिर हो गया कि मैं अपने प्रिय बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूँ और कुछ उसे समझा देता हूँ। हो सकता है उसके कुछ समझ में आ जाए, इसीलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही गहराई से यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है। यह जो भी संदेश है पूर्ण तुम्हारे लिए परिपक्वता की आधारशिला है। तुम्हारे उन्मूलन इकाइयों को यह विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा है जो आज तक तुमने अपने जीवन में व्याप्त नहीं की थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें निरंतर लगातार समझाता रहता हूँ कि तुम अपने परिपक्वता को उन्मूलन जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इकाई है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम गंभीरता से कोई कार्य नहीं करते हो, यह उसे पर अपने प्रतिक्रिया या नीति नहीं करते हो, तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाह प्रतिक्रिया या नीति नहीं करते हो, तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो और अपने जीवन में अनेकों खुशियां प्राप्त करवाना चाहते हो, तो तुम मेरे द्वारा समस्त बातों का अपने जीवन में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करो। ऐसा विश्लेषण, ऐसी प्रस्तुति जो आज तक किसी ने नहीं की हो, सिर्फ तुम ही हो, पहले इंसान हो जो यह ऐसी प्रस्तुति की है। जीवन की समस्या कालचक्र में तुम्हारे उन सभी संवेदनशील भावनाओं और विचारों को उन अभिव्यक्ति के हिसाब से क्रियान्वित किया जाता है जो तुम्हारे लिए विश्वास ही आधारशिला है। ऐसी प्रस्तुति, ऐसी औपचारिकता तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देती है। जब भी तुम किसी बुरे समय में फंसते हो तो तुम अपने उसे मूलक आवश्यकता को, मूलक आधारशिला को अपने हृदय से, अपने मन के भाव द्वारा प्रकट करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हो, तो उसके महादेव जी अवश्य परिवर्तित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इतना सहन करो जितना तुम्हारे सहन करने के योग्य हो। यदि तुम हर चीजों को सहन करते जाओगे, हर परिस्थिति को सहन करना सीख जाओगे, तो लोग तुम्हारे वैसे ही दशा कर देंगे जैसे कि वे सोच कर रखे हैं। मेरे बच्चे, अपने अंदर चतुराई भी रख चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बाका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपने बातों से तुम्हें फंसाने का काम करेगा, तब तुम अपने बुद्धि का प्रयोग करके उसके सभी षड्यंत्र को सफल और निर्कर दोगे। यदि तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपने चुंगल में फंसा लगा और फिर तुम्हें बर्बादी के उसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से तुम मुड़ नहीं पाओगे और तुम्हारे यह मुड़ना संभव हो जाएगा। जब तुम मुड़ नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं। तुम्हारे कदम अभी तो ठंडे हुए हैं, जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपने कदमों को थाम कर रखा है।
उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है। ठहराव ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को देखकर डरे नहीं, उसका सामना करे और उसे हराकर निशा दिखाकर अपने अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करें। फिर स्वतः ही तुम्हारे विजय सुनिश्चित हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम महान हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे राय लेते हैं, तुम्हारे हर सलाह को अपने अनुसार कार्य करते हैं और तुम पर गर्व महसूस करते हैं कि कोई है जो मेरे करीबी है और उसके पास ऐसी ऐसी उपाधियां हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। हर तरीके से पर्याप्त करवाना उनके लिए यही एक मूल कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी आकलन निकालकर प्रस्तुत किया है, यदि उसे पर तुम्हारे प्रतिक्रिया सही तरीके से व्यक्त हो रहा है कि यह मेरे प्रभु ने मुझे सत्य बताया है, तो हाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के सम अंधकार को दूर करके उसने प्रकाश रूपी कुंज को समाहित किया है। मेरे जीवन में जो अंधकार था, जो कमियां था, जो रुकावट था, आज उन्होंने मेरे सामने सभी प्रस्तुत कर दी है। मैं जितनी भी बातों से अनुभव की रहता हूँ, अंजाम रहता हूँ, मेरे महादेव जी, मेरे प्रभु शिव शंकर जी मुझे उन सभी बातों से अवगत कराते रहते हैं। वे प्रत्येक दिन मुझे अच्छे संदेश के साथ अपना दर्शन देते हैं। मुझे यह बहुत ही प्रिय और प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे महादेव जी प्रत्येक दिन मुझे अपने स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और साथ ही साथ में मेरे जीवन की उन सभी चीजों को व्यक्त करते हैं जो घटनाएं मेरे जीवन में इस समय घट रहा होती हैं। क्योंकि महादेव जी आज के टाइम पर लोग अपने बधाई, अपने महानता बतला में कभी भी चुकते नहीं हैं। भैया नहीं सोचते हैं कि वे लोग साथ मेरे इस राज को जान जाएं और मुझ पर अपने सभी क्रियाएं मेरे भरोसे छोड़ दें। आज मेरे प्रभु ने जो सच्चाई मुझे बताई है, उसने सभी बातें सत्य हैं, कोई भी सत्य नहीं है। क्या कि मेरे जीवन में जैसा घटित हो रहा है, वैसा ही मुझे आज मेरे प्रभु भोलेनाथ ने स्पष्ट करवा दिया है। पर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ से यह कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, डरो मत, मैं किसी भी हालत में इन सब चीजों को छोड़ दूंगा जो मेरे लिए हानिकारक है और मेरे प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करता है। उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है। अब मैं अपने प्रभु के बताए द्वारा कार्य पर चलूंगा और करूंगा, क्योंकि यही मेरा एक परम उद्देश्य और लक्ष्य होगा। जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, क्योंकि वह चीज जो तुम्हारे जीवन से अलग हुई है, वह जुड़ने में बहुत ही समय लग सकता है। क्योंकि कुछ भी यदि अपने से अलग किया जाता है तो उसे इकट्ठा करने में कुछ तो टाइम लग ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह सब बातें होती हैं। परंतु अब भी यदि समझ नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है, वह सब तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण कहानी है। यदि आज तुम इस कहानी को समझकर अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन नहीं लेते हो, तो तुम कुछ करने के लिए भी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है इन्हीं कार्य की वजह से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है। मेरे बच्चे,
तुम कभी कभी समझदारी से कार्य नहीं करते हो, इसीलिए तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाते हो। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ तो तुम्हें बहुत ही समझदारी और सावधानी से कार्य को करना चाहिए, ताकि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे लिए कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा बहादुर और विजय को देखकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं। यह सोचते हैं कि इसने बहुत कुछ कर लिया है, या ऐसा कौन सा कार्य करता है जो इसकी सभी इच्छाएं पूरी होती चले जा रहे हैं। कोई भी कमियां इस नजर नहीं आ रहा है। चाहे जो भी हो जाए, यह अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है और ना ही उसे पर कभी अपने हर प्रस्तुत करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को दे हैं कि वह अपने साहस को खो देते हैं। जैसे ही साहस उनका कमजोर पड़ता है, वैसे ही वे अपने कार्य में धीमी पड़ जाते हैं और जहां अपने कार्य में देने पड़ते हैं, कहां उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और उनका कार्य उसी की जगह पर रुक जाता है। फिर भी उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, तब भी वह कार्य हो नहीं पाता है, क्योंकि जो कार्य मन से किया जाता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे बच्चे, उन लोगों की बातों पर तुम्हें विश्वास करने की नहीं है। तुम्हें ऐसा करना बहुत ही मूर्खता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए मनगढ़ बातें बनाते रहते हैं और तुम्हारे लिए प्रयोग भी करते रहते हैं। ऐसी मनगढ़ंत बातों से तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। यदि आज तुम मेरे साथ इस संदेश में लगातार कंटिन्यू बने रहते हो, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभता ला सकता है और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश समाहित हो सकता है जैसा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में जो भी तुम्हारे लिए सरल लगे वह बहुत ही आसानी से करो, फिर आगे पता नहीं मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले। तो मेरे बच्चे, यह बात बिल्कुल भी सत्य है। यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छी सोच नहीं रखोगे, तो तुम्हारा बहुत बड़ा आगे का कार्य बिगड़ने वाला है। तुम्हारे जो अंतिम यात्रा है वह बहुत ही दुखद होने वाला है, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी कि तुम अपने आप को बचा सकते हो और अपने अनुसार अपने जीवन को चल सको। तब तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई विकल्प दिया जाएगा कि तुम इस विकल्प को सुन लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे विकल्प थे जब तुम मनुष्य योनि में थे, मृत्यु लोक में थे। तब ईश्वर ने तुम्हें बहुत सारे विकल्प दिया, फिर भी तुमने उन विकल्पों का चयन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तुम अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और अहंकार महसूस कर रहे थे। मेरे बच्चे, परंतु अंत समय यह कुछ नहीं देखा है। आज सभी लोग इस प्रकार से तुम्हारे अवहेलना कर रहे हैं, परंतु मेरे बच्चे, उन्हें ऐसा करने दो। यह सब तुम्हारे पीछे इसी तरह से पड़े रहते हैं। आज से नहीं, बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, किंतु उन्होंने आज तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है और ना ही आगे बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। उनके सामने भला कोई आगे अपने कदम बढ़ा सकता है। यदि उन्हें अपना जीवन प्यार ना होगा, कभी भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति और महिमा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तुम्हें तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे प्रभु ने पूरा किया है।
कभी भी तुम्हें निराश नहीं किया है। जब जब तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचा है, अपने आप सुदृढ़ बनाने के लिए सोचा है, तब तक तुम्हारा प्रभु ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे साथ चले हैं। तुम्हारे उन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थापिका लिए बहुत ही आवश्यक था। तुम्हारे साथ रहने वाला था, तुम्हारे साथ चलने वाला था। इन्हीं की वजह से आज तुम्हारे जीवन में यह सब सुविधा उपस्थित हो पाई है। अन्यथा कहाँ तुम इतना कर पाते और ना ही ऐसा तुम्हें प्राप्त हो पता। तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का काम किया है। ऐसा कोई करता नहीं है। तुम्हारे प्रभु यह तुम्हारे लिए यह सब कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट हो बॉक्स में मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करोगे, वैसे ही मेरे विशेष रूप से कृपा आशीर्वाद तुम्हारे तरफ आकर्षित होकर तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें अच्छे अच्छे लाभ और सफलता प्राप्त करवाए, क्योंकि तुमने अपने जीवन से हार मानकर इस प्रकार से अपने जीवन को रोक कर रखा है। तुम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार की निराशा मिली है उसे निराशा से तुम बहुत ही व्याकुल हो, बहुत ही दुखी हो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। तुम यह सोचते हो कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसने सिर्फ मुझे पुकारते और असफलताएं ही मिली हैं। कोई भी कार्य ऐसा सफल नहीं हुआ है। इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कतों से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही आशा से उसे कार्य को करना प्रारंभ किया था, परंतु मेरे आशा मेरे मन में भारी की भारी रह गई और मेरा दिल टूट गया। मेरा मन बहुत ही उदास है। मैं अपने उदासी किसी को नहीं बता सकता हूँ। स्वयं मेरे प्रभु महादेव जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी और परेशान हूँ। मुझे अब मेरे प्रभु ही कोई मार्ग दिखाएंगे जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक होगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग कभी भी औपचारिकता के करीब नहीं रहते हैं और ना ही उसे उन्मूलन सिद्धांत का प्रतिक्रमण करते हैं। जो उनके लिए सहज होता है वही करते हैं, जो सहज नहीं होता है उसे नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी महानता उनके लिए सर्वोपरि होती है। अपने स्वाभिमान के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी करना पड़ जाए, परंतु सिचुएशन कभी भी बदल सकता है। तुम्हारे लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छी योजनाएं आ सकते हैं। जब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, तब तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम उसे पर सही तरीके से अमल नहीं करते हो और ना ही उसे पर कोई ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को व्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने जो भी आज तक अपने जीवन में किया है वह सब बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि तुमने अपने उन सभी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने का जो प्रयास किया है वह कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कठोर बनाकर मेहनत से अपने आप को संवारा है। तुम्हारी मेहनत कभी भी नाकाम नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समय तुम्हारे सहायता के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे सहायता नहीं करूँगा तो तुम्हारे पीछे इतने शत्रु पड़े हुए हैं
कि तुम्हारा कोई भी कम बनने नहीं देंगे। तुम उनकी चतुराई को समझ नहीं पाओगे और ना ही तुम उनके षड्यंत्र को जान पाओगे। आज तक उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम जानते हो नहीं जानते हो? इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो तुम्हारे लिए अनभिज्ञ होती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें उन चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ ऐसी चीज प्रदान करना चाहता हूँ जिससे तुम अपने और अपने परिवार बार की रक्षा कर सकते हो और अपने जीवन को उसी तरह से सुचारू रूप से चला सकते हो जैसे सभी लोग चलते हैं। मेरे बच्चे, जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसमें इतनी सुविधा होती है, व्यवस्थाएं होती हैं जो सब तुमको देखने पड़ेंगे, परंतु तुम इस समय अपने व्यस्तता में इस प्रकार से व्यस्त हो, यह तुम्हें यह सब समय में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है मैं समझ चुका हूं, उसी के आधार पर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मूल आकांक्षाओं के आधार पर तुम्हारे जीवन का एक आधारशिला बनाकर तुम्हारे सामने प्रकार से प्रस्तुत हो जाएं, जिसे तुम अपने जीवन का आकलन करने में सक्षम हो जाओगे और तुम सब कुछ पता ही जान जाओगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है, हो रहा है, उनका सब तुम विस्तार पूर्वक जानकारी अपने भीतर समाहित कर लोगे। परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत कठोरता मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत ही ज्यादा अपने प्रभु का स्मरण और ध्यान भजन कीर्तन करना पड़ देगा, तब जाकर तुम्हें चाहे ऐसी चीज प्राप्त हो पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा शत्रु के लिए नहीं है। यह बार बार मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मुझे विनती कर रहे हैं कि मुझे वह चीज प्राप्त करवा दो, परंतु मैं उन्हें वह चीज प्राप्त नहीं करवा रहा हूँ, किसी हालत में नहीं प्राप्त करवाऊंगी, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, मैं भली भांति जानता हूँ, यह तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी सोच और विचार, उनका मन व्यवहार तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस प्रकार से तुम उधर उदारता को प्रकट करते हो, उसी प्रकार से उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है कि वह तुम्हारे जैसी कोई क्रियाएं या कम कर सके। मेरे बच्चे, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम्हें सावधान और सतर्क रहकर अपने जीवन का बहुत ही सही तरीके से चलना है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तुम भले ही उनकी मदद कर दो, परंतु यह तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ ऐसी चीज होती है जो मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूँ, परंतु तुम्हें संकट के माध्यम से सांकेतिक अवश्य कर सकता हूँ। तुम उसे संकट के माध्यम से समझकर अपने जीवन की उन सभी बातों को बहुत ही भारी भांति समझ जाना और तुम उसका मतलब भी निकाल लेना। यदि वह तुम्हारे लिए सही होगा तो उसे अपने भीतर उतार लेना, और यदि वह तुम्हारा सोच की विपरीत होगा तो उसे तुरंत इग्नोर कर देना। मुझे तो आशा है कि तुम उसे सही ढंग से अपने अंदर प्रत कर लोगे, क्योंकि वह ऐसे तथ्य उसमें छिपे हैं जो तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। चीजों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होती है। बस तुम्हें मेरे बच्चे, जहां तक हो सका है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए
तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है और तुम्हारे जीवन की उनका गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है जो तुम्हारे जीवन में निरंतर चल रहा था। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को 8 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने राशि भी टाइप कर दीजिएगा। जब तुम अपने राशि टाइप कर दोगे तो मैं उसके अनुसार तुम्हारे जीवन को आकलन करना प्रारंभ कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी रुकावट होगी, मैं उन्हें शीघ्र अति शीघ्र दूर कर दूंगा। क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे आने वाले समय के लिए मैंने जो चीजें व्यवस्थित की है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी और तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हें मेरे कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। चाहे जहां रहो, तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं हैं। वह पल पल तुम्हारे साथ रहते हैं, क्षण क्षण तुम्हारे साथ रहते हैं। मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से विचलित नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूँ जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक हूँ और तुम्हें जितना तुम सोच सकते हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा। मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फलेंगे फूलेंगे। मैं वही आपके साथ हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको सशक्त बना रहा हूँ। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश हो जाइए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी। जब तक कि वह दिन न आ जाए, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में रहना जारी रखें। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रह कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर आपके साथ है। अपने आंसू रोको, मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने और समृद्ध करने के लिए हूँ। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपने आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं वह ठीक आपके सामने है। क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूँ? महादेव जी कहते हैं, मैंने आपकी देखभाल करने, आपकी रक्षा करने और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप फले फूले और आगे बढ़े, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरे शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है।
झूठी आवाजों को उन आशीर्वाद को छीनने ना दें जिनका मैंने आपसे वादा किया है। मैं समझता हूं कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नजरअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं क्योंकि आप मेरे हैं, बच्चे, और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है। उन लोगों पर चिंता ना करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपने ऊर्जा बर्बाद करने से बचे। खुद को ऐसे समझे मैं आपको अद्वितीय और अनमोल देखता हूँ। आपका जीवन और भविष्य दूसरों के नकारात्मक शब्दों या आपके खिलाफ किसी बुराई से नहीं, बल्कि मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपके बारे में जो कहा है उससे आकार लेता है। उन लोगों को छोड़ दें जो वास्तव में आपकी परवाह नहीं करते हैं, ताकि आप जगह बना सके उन लोगों के लिए जो दूसरों की नकारात्मकता और उपहास को अस्वीकार करते हैं। सच्ची महानता प्रामाणिक होने और इस क्षण से कठिन समय में बने रहने से आती है। उन लोगों को अनदेखा करें जो आपके सपनों पर संदेह करते हैं, जो आपकी विफलता की भविष्यवाणी करते हैं या जो मानते हैं कि आप आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं। उनमें समझ की कमी है, मेरे प्यार से अनजान है और मेरे शक्ति से अनजान है। इसके बजाय प्रार्थना में अपना सिर झुकाएं और अपने दिल में विश्वास रखें कि जो मैं आपको देने जा रहा हूं वह आपकी सभी अपेक्षाओं से अधिक होगा। आपके लिए मेरा आशीर्वाद असीम है और मैं उस कृपा की वह करने के लिए तैयार हूं। महादेव जी कहते हैं, आप पर विश्वास है और मैं आपको सुरक्षा, आराम, ज्ञान, उपचार और मेरे वादों पर अधिक गहराई से विश्वास प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ाता हूं। दुनिया को अपना विश्वास और लचीलापन दिखाता हूं। मेरे साथ चुनौतियों से उत्साहित ना हो। किसी भी बाधा पर विजय पाने की ताकत रखें। जान लें कि मैंने आपको अद्वितीय कौशल, प्रतिभा और अद्भुत चीजें करने की क्षमता से नवाजा है। आप एक तरह के हैं और महानता के लिए बने हैं। दूसरों के साथ अपने तुलना करने के जाल में ना पड़े, जैसा कि हर किसी के पास होता है। उनका अपना रास्ता और उद्देश्य ईमानदारी, रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ रहते हैं और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हर दिन सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। चुनौतियों से निराश ना हो। उन्हें मजबूत बनने और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के अवसरों के रूप में देखे। प्रतिक्रिया का स्वागत है जो मदद करता है। आप बढ़ते हैं, लेकिन उन शब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको तोड़ने के लिए हैं। मेरे में प्यारे बच्चे, डरो मत, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी बड़ा या कठिन नहीं है जो तुम्हें हरा सके। ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इसे अपने दिल की गहराई से महसूस करो। मैं तुम्हें ऐसे शब्द से भर दूं जो तुम्हारे आत्मा को याद दिलाए तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मेरे प्यारे बच्चे, ने तुम्हें हमेशा प्यार से रखा है। जो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी समस्या, चिंता या डर से अधिक मजबूत है। तुम्हारा सामना करना पड़ सकता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यार को एक गर्म आलिंगन की तरह तुम्हारे चारों ओर लपेट, जो तुम्हें बचाता है जीवन के तूफान और अंधेरी जगहों को रोशन करना। मेरे